नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। देश में वायुसेना ने पहले भी कई विमान खरीदे, कई फाइटर जेट आए, लेकिन इतना शोर इससे पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ कि जो फाइटर जेट भारत आ रहा हो, उसके आने से पहले ही उसका नाम, उसका काम और उसका दाम हर लगभग भारतीय को याद हो गया। लेकिन राफेल भारतीय इतिहास का वो पहला विमान है जिसका नाम भारत का बच्चा बच्चा जान गया है, और उसका श्रेय जाता है राहुल गांधी और कांग्रेस को। उन्होंने राफेल की ऐसी माला जपी कि राफेल देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गया, और इसका इंतजार पलक पावड़े बिछाकर देश के लोग करने लगे। इंतजार की वो घड़ियां अब खत्म हो चुकी है और राफेल भारत पहुंचने वाले हैं। करीब 10 साल तक चले वाद विवाद और उतार चढ़ाव के बाद अंबाला में राफेल लैंड करने वाले हैं। वो राफेल जिनसे चीन और पाकिस्तान के पसीने छूट गए हैं। ऐसा क्या खास है इस विमान में? कैसे इस विमान की डील हुई? क्यों इस पर इतना विवाद हुआ? भारत के दुश्मन इस विमान के आने से सकते में क्यों हैं? इस रिपोर्ट में सब बताएंगे विस्तार से। उससे पहले ये तस्वीरें देख लीजिए। ये वही राफेल है जो भारतीय वायुसेना की आन बान और शान है। वायुसेना के पराक्रम का परिचय है। जब इन्होंने फ्रांस से उड़ान भरी तो दुश्मन देश चीन पाकिस्तान के भी होश उड़ गए थे। दुश्मन के दिल में खौफ तो 2019 के 8 अक्टूबर को ही पैदा हो गया था, जब फ्रांस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राफेल की शस्त्र पूजा की थी। उस तारीख को आज ठीक 9 महीने और 21 दिन हो गए हैं, और राफेल हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर तैनात होने जा रहे हैं। वैसे भारत ने फ्रांस की दसो एविएशन से 36 राफेल फाइटर जेट खरीदे हैं, जिनमें से 5 अभी मिले हैं। बाकी के 31 जेट 2022 तक मिलने की पूरी उम्मीद है। इन राफेल विमानों का सबसे पहले सौदा कांग्रेस नीति यूपीए 2 में हुआ था। उस वक्त सरकार ने 126 राफेल खरीदने की डील की थी, लेकिन 2014 में सरकार बदली और कमान मोदी सरकार के हाथ में आई, तो 2015 में मोदी सरकार ने इस डील को कैंसिल कर दिया, और फिर सितंबर 2016 में 58,891 करोड़ रुपए की नई डील की गई। इस डील के तहत देसो एविएशन से 36 विमान खरीदने पर सहमति बनी। इनमें से 28 राफेल सिंगल सीटर और 8 डबल सीटर खरीदे जा रहे हैं। इस डील की जिस बिंदु पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ वो था ऑफसेट क्लॉज, जिसकी वैल्यू डील की 50% है। यानी जितने की डील हुई है उसकी 50% रकम कंपनी को भारत में निवेश करनी होगी। राफेल डील की कीमत तकरीबन 59,000 करोड़ रुपए है, तो करीब 30,000 करोड़ रुपए फ्रांस की कंपनियों को भारत में निवेश करना होगा, और वो भारत में वापस आ जाएगा। इस डील में कंपनी के ऑफसेट पार्टनर अनिल अंबानी की कंपनी है। कांग्रेस ने इसी पर आपत्ति जताते हुए यह आरोप लगाया था कि डील में ऑफसेट पार्टनर अंबानी को बनाकर उन्हें मोदी सरकार ने फायदा पहुंचाया है, जबकि सरकार ने कहा था कि यह कंपनी तय करती है कि वो किसे अपना ऑफसेट पार्टनर चुनती है और चुनना चाहती है, और कंपनी ने ही अनिल अंबानी को अपना ऑफसेट पार्टनर चुना था। इसमें सरकार की कोई भागीदारी नहीं थी। राफेल का विवाद सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, लेकिन कोर्ट ने कांग्रेस के सारे आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया था। इसके बाद कांग्रेस ने 2019 के चुनाव में राफेल को मुद्दा बनाया। हर चुनावी रैली में राहुल गांधी ने राफेल की बात की, अलग अलग फिगर्स गिनाए, लेकिन जनता की अदालत में भी कांग्रेस का सियासी राफेल टेक ऑफ नहीं हो पाया और पार्टी चुनावों में बुरी तरह क्रैश हो गई। अब बात राफेल के पायलटों की। राफेल के पायलट्स को फ्रांस में ही ट्रेनिंग दी गई है। इनकी ट्रेनिंग मॉन्ट डे मॉसन एयरबेस पर हुई। पायलट्स के साथ ही यहां भारतीय वायुसेना के इंजीनियरों और टेक्नीशियंस को भी ट्रेनिंग दी गई है। यहां से जो प्रशिक्षित होकर लोग भारत आएंगे, वे अपने दूसरे साथियों को ट्रेनिंग देंगे। 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज राफेल की पहली स्क्वाड्रन होगी। विदेशों से ट्रेनिंग लेकर आए पायलट स्क्वाड्रन में तैनात होंगे। फ्रांस के मेरिनेक एयरबेस से अंबाला एयरबेस के बीच की दूरी लगभग 7,000 किलोमीटर है, जहां से राफेल ने उड़ान भरी है। लेकिन खास बात यह कि फ्रांस से भारत आने में राफेल विमानों ने सिर्फ एक ही स्टॉप लिया। पायलट को आराम देने के लिए इन्हें यूएई के अल दफ्रा एयरबेस पर रोका गया था। इस दौरान विमान में हवा में ही फ्यूल भरा गया।
पहले लेग में फ्रांस की वायुसेना ने हवा में रिफ्यूलिंग की और फिर उसके बाद भारतीय वायुसेना के IL-78 एयर रिफ्यूलर ने हवा में ही राफेल में फ्यूल भरा। अब बात राफेल की खासियतों की। राफेल में एक कंप्यूटर सिस्टम लगा है जो पायलट को कमांड और कंट्रोल करने में मदद करता है। राफेल को रडार क्रॉस सेक्शन और इंफ्रारेड सिग्नेचर के साथ डिजाइन किया गया है। इसमें ग्लास कॉकपिट है, इसमें ताकतवर M88 इंजन लगा हुआ है। राफेल में एक एडवांस एवियोनिक्स सूट भी है। राफेल DH जो कि 2 सीटर जेट है और राफेल EH जो कि सिंगल सीटर जेट है, दोनों में ही ट्विन इंजन, डेल्टा विंग, सेमी स्टिल्थ कैपेबिलिटी के साथ चौथी जनरेशन के ये विमान हैं। इनसे परमाणु हमला भी किया जा सकता है। विमान में 4700 किलो तक ईंधन भरा जा सकता है और ये एक बार ईंधन भरने पर हवा में लगातार 10 घंटे तक उड़ान भर सकते हैं। इसमें 2 शक्तिशाली M88 इंजन लगे हुए हैं। इस विमान की दूसरी खासियत है इसके रडार। जेट में RBE-2AA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार लगा हुआ है जो लो ऑब्जर्वेशन टारगेट को पहचानने में मदद करता है। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार भी है जो आसानी से जाम नहीं हो सकता, जबकि इसमें लगा स्पेक्ट्रा लंबी दूरी के टारगेट को भी पहचान सकता है। इन सब के अलावा किसी भी खतरे की आशंका की स्थिति में इसमें लगा रडार वार्निंग रिसीवर, लेजर वार्निंग और मिसाइल अप्रोच वार्निंग अलर्ट हो जाता है और रडार को जाम करने से बचाता है। इसके अलावा राफेल का रडार सिस्टम 100 किलोमीटर के दायरे में भी टारगेट को डिटेक्ट कर लेता है। राफेल में आधुनिक हथियार भी लगे हैं, जैसे इसमें 125 राउंड के साथ 30 mm की कैनन है। ये एक बार में 9500 किलो का सामान ले जा सकता है। इसमें हवा से हवा में मार करने वाली मैजिक 2 MBDA, मीका IR या EM और MBDA मीटियर जैसी मिसाइलें हैं। ये मिसाइलें हवा में 150 किलोमीटर तक के टारगेट को मार सकती है। इसमें हवा से जमीन में मार करने की भी ताकत है। इसकी रेंज 560 किलोमीटर है। इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, माली और सीरिया में पहले हो चुका है। इस फाइटर जेट के आने से भारत की ताकत हिंद महासागर में भी बढ़ेगी, क्योंकि राफेल जैसा फाइटर जेट चीन और पाकिस्तान दोनों दुश्मन देशों के पास नहीं है। इनके मुकाबले भारतीय वायुसेना के पास राफेल, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और MiG-19 का एक शानदार कॉम्बिनेशन। अब इस बात को भी समझ लीजिए कि राफेल की पहली खेप को अंबाला एयरबेस पर ही क्यों तैनात किया जा रहा है। आपने यह भी सुना होगा कि राफेल आने से पहले अंबाला एयरबेस के पास सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है, धारा 144 लगा दी गई है और यहां फोटोग्राफी को प्रतिबंधित कर दिया गया है। दरअसल राफेल को अंबाला में तैनात करने के पीछे भी एक खास वजह है और वो ये है कि इस एयरबेस से चीन और पाकिस्तान दोनों दुश्मन देशों की सीमाएं सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है। अंबाला एयरबेस भारत की पश्चिमी सीमा से 200 किलोमीटर दूर है और पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस के पास भी है। यहां पर तैनाती से पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के खिलाफ तेजी से एक्शन लिया जा सकेगा। साथ ही चीन की सीमा से भी इसकी दूरी 200 किलोमीटर ही है। साथ ही अंबाला एयरबेस से 300 किलोमीटर दूर लेह के सामने चीन का गरगुंसा एयरबेस है। यहां से दोनों दुश्मनों को तबाह करने में राफेल अहम भूमिका निभाएगा। इसलिए राफेल की पहली खेप को यहां तैनात किया जा रहा है, जबकि इसके बाद आने वाली राफेल की जो अगली स्क्वाड्रन होगी उसे पश्चिम बंगाल में मौजूद हाशिमारा एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। तो ये रही राफेल के बारे में पूरी जानकारी। ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। हां, कुछ दर्शकों को ये शिकायत भी होती है कि सेना की इस तरह की जानकारियों को ऐसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। तो उन दर्शकों को बता दे कि ये जानकारियां ऐसी है जिन्हें सार्वजनिक करने से देश की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये जानकारियां सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में पहले से मौजूद है और ये जानकारियां हम इसलिए भी लेकर आए हैं ताकि देश की जनता ये जान सके कि जो हथियार भारत ने खरीदा है वो कितना शक्तिशाली है और उसके मुकाबले हमारा दुश्मन कहां टिकता है। तो इस पर अपनी राय आप जरूर दें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।